जो कहानी है ये है सत्य और असत्य की, ये है सतयुग से कलयुग तक की। ये इसमें पावर का और पैसे का जो कहानी है वो जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो ये सब कुछ होते हुए भी आज हमारे देश में, क्या विश्व में ही, लेकिन ख़ास तौर से हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के बारे, देश के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। तो ये जो हमारी नेगेटिविटी बढ़ रही है, नकारात्मकता बढ़ रही है और हर वक्त झूठ, तूफान और मेल, उसके अंदर जो हम लोग समा गए हैं उसी के ऊपर आधारित है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये एक पावर और पैसे का दुरुपयोग करते हुए सच्चाई को दबाना, सत्य में जयते कि हम कहते हैं लेकिन झूठ में जयते हो रहा है। इसकी कहानी एक लगातार, ये हर साधन बहुत है हमारे यहाँ। अब आपने देखा भी होगा, पूरी वंदे मातरम में इसको दिखाए, वंदे मातरम हम पूरा नारा लगाते हैं, अंदर क्या है बाहर क्या है, इसकी कहानी है। तो सब चीज़ों की एक हम लोगों को सोचना होगा कि हम कहाँ थे, क्या थे और क्या हो गए हैं। तो इस चीज़ की आपको हम लोग एक पटकथा में और दर्शन में इसको दिखाना चाहते हैं ताकि हर कोई उस पर विचार करे और सही दिशा में चलने की कोशिश करे। तो मेरा यही वो है। बाकी तो आप लोगों के सामने जब आता जाएगा, ये विस्तार और एक बहुत बड़ी कहानी है, पूरे देश की है, हर व्यक्ति की है और आप सब लोगों की है। टल तो अभी आपके सामने आने वाले हैं और टूटी इतनी टमटली बहुत चलती चालू होने वाली है। और ये फिल्म का तो मेन मकसद है वो यही है कि हर आदमी के हाथ में पावर है, असल वो अपनी पावर पहचाने तो। लेकिन आदमी तो पावर पहचान भी लेते हैं लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, ये मोबाइल, टोटल मीडिया और टेमला, अभी टेमले की पावर है, आपकी अपनी पावर है। आप लोग चाहें तो टिप भी चल सकते हैं, लेकिन ये तही टीटा और तही पावर का इस्तेमाल कैसे होता है हम लोग ये फिल्म में टिटाना चाह रहे हैं। दिनेश जी, आप बताएं किस तरह से जुड़े हैं फिल्म से? मैं तो अभी नया हूँ, उसमें ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, फिर भी जो मेरे बारे में ये डायरेक्टर सब बोल रहे हैं। ये हमारे दिनेश थी अभी अपनी तो टूटली फिल्म है, तुम वेब सीरीज, ये उसमें उनके फिल्टर हैं। मैं टूटना जीव हूँ बहुत किया था, टीटी तो एक फिल्टर नहीं मिलता है, मेरा तो फिल्टर एक साथ मिले हैं, एक अहमद राजपूत थी और एक दिनेश थी और दोनों ही फिल्टर। ये हमारे को प्रोड्यूसर हैं और को असिस्टेंट भी हैं, कोई जो भी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बहुत जल्दी तुनती और इतनी वेब सीरीज बहुत जल्दी चलेंगे। एक बार फिर मैं आपकी सेवा था मोटा तुंदा, एक बार फिर आइए था तुनते उठ पे वेब सीरीज पे। आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, समाज सेवा और देश सेवा और जनहित और देश हित में हमारी सोच रहती है। उसी सोच को सोचते हुए, क्योंकि फिल्में बन रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, सब लोग अपने अपने टेस्ट के अनुसार उसका आनंद भी लेते हैं, एंटरटेनमेंट भी लेती है। टैलेंट की दुनिया ये सबसे विशाल दुनिया है। इस दुनिया में सबसे चीज़ बताना और जनता के सबकी चीज़ों की जो भावना है, जो असलियत है, सच्चाई है, उसको सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ को ज्ञान और विज्ञान में यही है कि हम लोग बहुत पाते हुए भी पाया सब कुछ, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। ये सब उस बात को तब महसूस होता है जब समय निकल जाता है। समय रहते हुए सब चीज़ों का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। उसको ज्ञान में आदमी का आने का, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक उसको आगे उसको समझ भी नहीं आती, नहीं वो जीवन सफलता मिलती है। तो ये सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है हर किसी को जानना, करना, किस में कहाँ कमी चल रही है, वो आगे भी समय है उसमें सुधार करें। और जो पहला हमारा जो एक जिसके लिए हम ईश्वर ने भेजा है यहाँ पे आनंद में जीवन के लिए, उसको हम खोए ना, समय रहते हुए हम सब कुछ उसका प्राप्त करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी तो आप निर्णय करोगे और बताओगे भी। आप हमारे मार्गदर्शक भी रहेंगे, कुछ हम जानेंगे, कुछ आप जानेंगे। ये हम सब लोगों का सामूहिक प्रयास है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं MK प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर MR खान, जो हमारे अच्छे मित्र हैं, और राजपूत साहब, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
जो इन्होंने टॉपिक सुना है बहुत अच्छा है, टॉपिक सुना है। और आज अपने देश को बहुत ज़रूरत है कि अपना देश बचाने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले अगर आपका देश सुरक्षित है तो ही आप सुरक्षित हैं, तो ही हम सुरक्षित हैं। वरना आपकी कितनी भी प्रॉपर्टी हो, कितनी बैंक बैलेंस हो, कुछ भी काम की नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अपने को अपना देश सुरक्षित करना है। तो इसके लिए जो उन्होंने टॉपिक सुना है कि जो देश प्रेम कितनी लाठी उतनी पे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसमें जो मैंने आज तो देखा वो अच्छा टॉपिक सुना है। तो इसके लिए मैं उनको बड़ी ढेर सारे शुभकामनाएं। और जो गलतियों की बात कर रहे थे, इंसान गलती तो हर एक इंसान करता है, अपने भगवानों से भी गलतियां हो गई है। तो और जो गलती करता है वही इंसान आगे भी जाता है, उसको समझ में आता है कि हमने क्या गलती की, वो आगे सुधारने की कोशिश करता है। जो कुछ करता ही नहीं है तो वो ऐसा ही रह जाते हैं। जो आदमी काम करता है वो तो थोड़ी मुझे गलतियाँ होती रहती है उससे। तो ये अच्छा उन्होंने उसमें वो दिखाया है, वो मेरे का सुन सीरियल में दिखाया है। तो मैं आपकी पूरी टीम को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे अच्छे अच्छे नए संकल्प लेके आइए और जनता के सामने पेश कीजिए। धन्यवाद। मैं कुंदन रोशन डीओपी। मैंने पहले जी के लिए, B4U के लिए और जो OTTs हैं डिज्नी, हॉटस्टार, MX प्ले सबके लिए काम कर रखा है। और अभी MR खान साहब के लिए भी ये 2 प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने खान साहब के साथ एक प्रोजेक्ट किया था मैंने, तो काफ़ी कूल माइंडेड है सेट पे, राइट। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को टैकल करते हैं। तो इस बार भी वापस से काम करने में इनके साथ काफ़ी मज़ा आएगा। बस मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग की दुआएं चाहिए कि ये प्रोजेक्ट भी अच्छा से शूट हो और अच्छा रिस्पॉन्ड मिले मार्केट से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एंड इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताऊँ मैं। सबसे पहले तो थैंक यू और सारे मीडिया को थैंक यू कि आप सब आए यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। एंड यस, और हमारे जो डायरेक्टर, राइटर, को प्रोड्यूसर MR खान सर है, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आप सबके ज़रिए। और हमारे जो प्रोड्यूसर सर है MR राजपूत सर, थैंक यू सो मच फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, जो भी आपने मुझे दिया इस फिल्म में मौका, थैंक यू। एंड सून के बारे में कहूँगी कि पास्ट में हम जो भी करते हैं सर, हम इंसान हैं, सबसे गलती होती है, सब ने कुछ ना कुछ गलती किया होता है और उसको हमें पकड़ के नहीं रखना है, उसको छोड़ देना है। हमें जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें नहीं उसको अटैच करना है, क्योंकि जो हम पास्ट में गलती करते हैं उसको हम अगर प्रेजेंट में रखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हम खुद ही कर लेते हैं। तो हम खुद को ही हर्ट करते हैं और सामने वाले को भी हर्ट करते हैं। तो उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना इस फिल्म का जो है मोटिव वो है। लोगों को हम बताना चाह रहे हैं, हमारे सर बताना चाह रहे हैं कि पास्ट को हमें भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। और मेरे किरदार एक पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं, एक बहुत बड़ा मतलब अपने बहुत एक बड़ा प्यार होता है। कुछ कुछ पार्ट्स ऐसा होता है कि जो हम दोनों के बीच में भी नहीं, वो अगर पार्ट खुल जाता है तो जो एक दूसरे को इतने दिल से चाहने वाले होते हैं उनमें भी इतना दरार पड़ती है। ये उस सून के माध्यम से आप सबके सामने पता करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है। जैसा कि आपको पता है हमारी सुन वेब से स्टार्ट होने वाली है। सुन का असली मतलब ये है कि लड़की किसी एक से प्यार करती है, पर जो पीछे छोड़ के आती है कभी उसको आगे अपनी लाइफ में ना लाए। अगर वो लाती है और जो उसका पति होता है उसे बहुत टॉर्चर करता है। और तो हमारी जो वेब सीरीज है ये इसी के ऊपर है, जो बीता हुआ कल है वो आने वाले कल के सामने ना आए। और थैंक यू सब हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और सबके साथ हैं। और हमारे सर खान सर, इनका मैं दिल से मतलब एक एहसान है कि सर ने मौका दिया हमें। हम बहुत खुश हैं सर के साथ में। बस आप सबका प्यार चाहिए। सर हो गया। सर ये लोग हैं, इनके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि ये लोग हैं तो मैं हूँ। तुझे डायरेक्टर की पहचान
जब मैं डीटे नहीं आ सकता डायरेक्टर की पहचान आर्टिस्ट से है। अच्छा लाट आप तू बोले तो डायरेक्टर तो ने सलमान खान का तो टीटी तो डायरेक्टर से नाम नहीं मोटे, लेकिन इन लोगों की 3 लाख की मेहनत है, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे इन लोगों से बहुत कुछ सीखने से नहीं मिल रहा है। मैं कुछ नसीब हूँ तो ऐसे आर्टिस्ट में रह सकता हूँ। सर मैं और आपका एक्टर वाले कितना भी बड़ा हो, पर उसके ऊपर जो छत्र छाया होती है तो दूसरे डायरेक्टर की उन पे डिपेंड होता है। एक्टर को बड़ा कौन करता है? सर की और आप जैसे सर की अगर छत्र छाया हम लोगों पे हुई तो फिर हम अपना किरदार में सही नहीं। बहुत अच्छी लगी। और चुनते तो डायरेक्टर मैं हूँ, प्रोड्यूसर टीनेजर हैं, तो इन्होंने इतना मोटा किया चलने देनी है। और कितनी लाती उतनी पेटते प्रोड्यूसर हम लाखपूत हैं, तो इन्होंने मुझे सपोर्ट करा जब मैं आप लोगों के साथ सामने पहुँचा। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम इशिता चक्रवर्ती है। और फिलहाल अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो हमेशा सर मुझे सरप्राइज ही देते हैं। अभी जस्ट रिसेंटली एक एल्बम में भी सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। आई थिंक मेरे लिए बहुत 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 बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। और आगे भी सर ने बोला है कि कुछ तो पैकेज वाला धमाका देंगे आगे, सरप्राइज, जो कि मुझे खुद नहीं पता। सो लेट अस विश ऑल द गुड लक टू द होल टीम ऑफ सुन एंड जिसकी लाठी उसका भैंस। And thank you to all the producers, M.K. Rajput sir, thank you so much, Dinesh sir, thank you so much, and जिन्होंने finally मुझे देखा कि मैं कुछ काबिल बन सकूं और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकूं। हाँ जी बिल्कुल। और विवेक सर का मैं बहुत 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 बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी। कहीं ना कहीं शायद विवेक सर के कांटेक्ट में मैं रही और उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा कि उन्होंने मुझे सर के पास छोड़ा और फाइनली सर ने मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दी और मेरी पहली एल्बम एज अ फीमेल सिंगर रिलीज हो चुकी है जो आप सबने सुनी। सो बहुत प्यार दुआ दीजिए प्लीज़ उसको, और आगे भी मौका मिले तो आशीर्वाद रहे आप सबका मेरा। थैंक यू। मेरा नाम प्रिया ठाकुर है और मैं इसमें एज ए आर्टिस्ट का एक रोल है जो मैं निभा रही हूँ, और इसका पूरा श्रेय जाता है सर को जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और वो जिस टॉपिक पे बना रहे मूवी, ये एक बहुत ही बेहतरीन, लोगों तक मैसेज पहुँचना चाहिए क्योंकि पता सबको है, लेकिन सर इसे दिखाना चाहते हैं तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच प्रोड्यूसर सर एंड थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, मेरा नाम कल्याणी नाइक है। एम खार सर से मैं मिली थी, तब उन्होंने मुझे शॉर्ट में स्टोरी बताई थी। तो इस स्टोरी के ज़रिए हम अभी जो करंटली सिचुएशन है, फिर ये इंडस्ट्री रहे या बाहर कोई भी, लड़कियां कहीं पर भी सेफ़ नहीं है। जैसे देखा जाए कि हम कहते हैं कि सभी इंडस्ट्री में लड़कियां सेफ़ है, बट कब तक? जब तक वो स्ट्रॉन्ग बात बनती है या बात करती है तब तक वो सेफ़ है। अगर वो ज़रा सा भी कहीं पर नाजुक बन जाए या रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके कहीं पर डल जाए और मतलब डर लेना, तो फिर कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या फिर उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा सकता है। तो सर की कहानी में बस इतना ही है कि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और किस तरह से, कहाँ पे, कैसे बात करना है। ये स्टोरी में एक छोटा सा किस्सा है, उसमें मुझे उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल दिया हुआ है, जिसमें कि मैं जो गलत रास्ते पर चलने वाली लड़कियां है या फिर कोई सिचुएशन में वो गलत रास्ता चूज़ कर लेती है, तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने मुझे एक इंस्पेक्टर रोल दिया है। और उसमें मैं भली बात ही अच्छे डायलॉग्स लेकर अच्छे से सर का गाइडेंस के नीचे मैं काम करने वाली हूँ और कैरेक्टर निभाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। और इनके बारे में एक चीज़ और बोलूँ, मुंबई में और फिल्म इंडस्ट्री में पहले इंसान है जिसे मैंने बहन बोला है। ये साथ में आर्टिस्ट के साथ साथ मेरी बहन भी है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि सर जैसे इतने बड़े डायरेक्टर ने मुझे बहन कहा है। थैंक यू सो मच। आप बहन के लाए थे। थैंक यू। थैंक यू। नहीं, जो अभी जो टीम मिली है वो मेरे लिए तो नया है, लेकिन जो मिली है अच्छी है, सर के डायरेक्शन है और जो आगे काम करेगा, जो अभी जो मैंने सुना है वो अच्छा रहेगा। और ये जो है सुन अच्छा बनेगा सर के डायरेक्शन के नीचे। थैंक यू जी। सभी को नमस्ते। मैं एमके फिल्म प्रोडक्शन
का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं साजन सरहदी लिरिसिस्ट, म्यूज़िक डायरेक्टर एंड सिंगर, 3 एल्बम्स कर रहा हूँ साथ में सर के, जिसमें हमारी फीमेल सिंगर इशिता जी हैं और हम दोनों मिलके बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अच्छे गाने बनाएं। तीनों गाने रोमांटिक सॉन्ग्स हैं और आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हमें चाहिए ताकि हम और भी आगे अच्छे अच्छे गाने बना सकें। मैं तो यही बोलूँगी कि थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन टू खान सर। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं सजन सर के साथ काम करूं और मैं ये रिकॉर्डिंग कल ही करके आई हूं और आई थिंक इससे बेहतरीन एक्सपीरियंस। स्टूडियो हमेशा से मेरे लिए भगवान रहा है, काम मेरे लिए हमेशा से भगवान रहा है, तो भगवान के दरवाजे जैसे ही खुलते हैं तो दिल से ऑब्वियसली खुशी मिलती है। यहाँ पर तो मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगा, इंसान की कामयाबी मोटा लेने में, तो आदमी तो मोटा मिला, आपने वो मोटा लिया। लोटपाट पिल पाट में बोलते थे बटवान तेता तब तू है, अल्लाह ताला तब तू तेता है, लेकिन उसे पहचानना और मोटे तू आठ में लतना इंसान के हाथ में है। ताब निकलता था, फिर आदमी बोलते हैं मेरे नतीब में नहीं था, नतीब में था तो इतनी अमीरा, और नतीब में था तूने नहीं लिया तो इतना पटवान की चलती नहीं है, इंसान की चलती है। मेरा अपना ये मानना है। इन्होंने वो मैंने मोटा किया, इन्होंने लिया, आज ये यहाँ है, इनकी मेहनत है, इनका यकीन फल होता है। मैं राइटर मोती सुल्तानपुरी और 13 सालों से आप लोगों के बीच में हूँ। काफ़ी प्रोजेक्ट भी है मार्केट में और अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर लोगों की दुआएं और सर की दुआओं से इसमें मैं स्क्रीन प्ले डायलॉग्स में आ रहा हूँ। स्टोरी सर की है और आप लोगों को भी बेहद पसंद आएगा। आप लोगों के बीच में जल्दी ही आने वाला, तैयारियाँ पूरी हैं। थैंक यू। जय मैया जय सरस्वती, लो मात पिता का नाम, देश प्रेमी सब जनों को विंध्या का प्रणाम। सर जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहानी आप लोगों को एक अलग ही मनोरंजन और देश प्रेमी और भाईचारा का संदेश देती हुई मिलेगी। जो हमारे एम.आर. खान जी डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सोच और बहुत उसके ऊपर हम लोगों को बोला है और हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस पर। ये समझ लीजिए कि देखो आज कर रहा है बातें, मानव ऊंच गगन से, सब कुछ कर सकते हो भाई मेहनत और लगन से। हम लोग मेहनत और लगन से काम करेंगे और इसमें ये बता देंगे कि भाईचारा के से बढ़कर कुछ नहीं है। भाईचारा, आपस में प्रेम अगर आप लोग दिखाएंगे तो फिर से हमारा ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा और दूध दही की नदी जो पहले बहती थी वो अभी भी बहने लगेगी। तो आप लोग इस वेब सीरीज को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोग उसी तरह से मेहनत करते जाएंगे और आप लोगों को दिखाते जाएंगे। तो आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का प्यार जैसे जैसे हम लोगों को मिलता जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी तो हम लोग कुछ है नहीं, ये दुनिया है स्टेज नुमा, जो हम करते वो ड्रामा है, कर खेल खत्म अपना अपना, इस पर्दे से जाना है। नमस्कार, मैं आशा तलवार कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ और मैं 25 सालों से इस लाइन में हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी प्रोजेक्ट किया है और मैंने 2016 में कॉटन की साड़ी बनाई थी, जिसके लिए मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। और मैं अभी M.K. खान जी के साथ में ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ, इसमें मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग कर रही हूँ और मुझे खुशी हुई है कि मैं इनके साथ में काम कर रही हूँ और इन्होंने मौका दिया है मुझे। थैंक यू सो मच। और मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, इसीलिए माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, थैंक यू सो मच।